जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा। राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मंगलाचरण करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। और आज से क्या शुरू है? नवरात्र, शारदीय नवरात्रे शुरू हो गए हैं। तो आइए, वैसे अभी किसी का इंतजार है, लेकिन मंगलाचरण करेंगे उसके बाद। आप कोशिश करें कि जैसे ही मैं व्यासपीठ से मंगलाचरण करती हूँ तो आप भी यहाँ बैठकर आंखें मूंद कर, हाथ जोड़कर आप प्रभु की आराधना हेतु उनको यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, तो आप भी आंखें बंद कर मेरे साथ साथ कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ कि आपको भले ही शब्द ना पता हो, लेकिन जब भाव आपको बुलाने का हो तो शब्द की आवश्यकता नहीं होती। तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी मेरे साथ ईश्वर को आमंत्रित कीजिए, उनको बुलाइए कि यहाँ श्रीमद् भागवत हो रही है और आप यहाँ विराजिए और इस कथा को श्रवण कीजिए। आइए। हरि ओम श्री श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्ये नमः। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयतः। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम
महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, श्री सुखदेव मुनि महाराज की। जय श्री राधे। हाथ नीचे करके मत बैठा करें। जब भी राधे नाम का उच्चारण हो तो हाथ हमेशा आपके वो ऊपर ऊपर लंबे लंबे, जिसके छोटे छोटे हैं वो भी कोशिश करें कि बाजुओं से भी निकल जाए। ऐसा उद्घोष होना चाहिए। तो मेरे साथ बड़े भाव से और प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ये हुई ना बात। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण जो हैं वैष्णव हैं और सनातनीय भक्त, और आप सभी को सर्वप्रथम शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आपके घर वास हो, गणेश जी की आप पर कृपा हो, माँ सरस्वती आपके कंठ में निवासित करे। यही मैं आज प्रथम शैलपुत्री के दिन माँ की आराधना के समय इस व्यासपीठ पर बैठकर बस यही एक आशा रखती हूँ कि आप जो चाहते, आपकी जो इच्छा है, आपकी मनोकामना इन 9 दिनों में आपकी जरूर पूरी हो। और आप श्रोता परवर हैं, धर्म चक्रवर्ती श्रवण करता है। राजा परीक्षित के निमित्त मानकर आप, राजा परीक्षित तो देखिए एक थे जिन्होंने सुखदेव मुनि के मुख से श्रीमद् भागवत को सुना। कितने दिन तक? 7 दिन तक। इसलिए तो श्रीमद् भागवत को सप्ताहपरायण महान यज्ञ कहते हैं। 7 दिन तक एक ही आसन पर राजा परीक्षित ने कथा को सुना। और यहाँ मेरे सामने आप इतने सारे परीक्षित, तो आपको ही निमित्त मानकर मैं 7 दिन तक कथा को आपको सुनाऊंगी। यहाँ सुखदेव मुनि के रूप में विराजित होकर और आप राजा परीक्षित के रूप में और स्वरूप में विराजित होकर आप कथा का श्रवण करें। और श्रीमद् भागवत तो स्व आत्म स्वरूप का बोध कराने वाली, शरीर का बोध नहीं करवाती। किसका बोध करवाती है? स्व आत्मा स्वरूप, यानी कि अपनी आत्मा का बोध करवाती है। और इस गोपनीय, इस अमर कथा जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं, गोपनीय क्यों कहा जाता है? आजकल तो देखिए इस कलयुग में है, हम सुनना आसान है, हर जगह कथाएं आयोजित भी होती रहती हैं। लेकिन पुरातन समय में जहाँ अमरनाथ पर महादेव जी भी जब माता पार्वती को कथा सुनाने लगे, तब उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो भी कथा को सुन पाए। वो भी देखा जाए तो एक तरह से अभागी थी कि जिसको ये भाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो भागवत को सुन पाए। इसलिए इसे गोपनीय कहा जाता है, रहस्यात्मक कहा जाता है। और रहस्यात्मक क्यों कहा जाता है? इसका क्या कारण है? रहस्य का अर्थ होता है जिसको हम समझ ना सके, जिसको जितना हम जानने की कोशिश करें उतने हम उसमें उलझते जाएं, फंसते जाएं। ये होता है रहस्य, एक ऐसा भंवर कि जिसमें अगर गहराई को आप पार उतारना चाहते हैं तो जितनी आप गहराई पर जाएंगे तो आपको डूबने का डर रहेगा। इसलिए इस ग्रंथ को रहस्यात्मक भी कहा जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण, और ये गंगामय धारा हम सबके मध्य जो प्रवाहित हो रही है,
तो आप सभी उसमें डुबकी लगाइए, उसमें स्नान कीजिए। अब गंगा में जब जाते हैं तो पैसा खर्च करना पड़ता है आप, अब वाहन भी चाहिए, पैसा भी खूब आपको जेब भर के जानी पड़ेगी। किसके लिए? गंगा स्नान करने के लिए। लेकिन क्या गंगा स्नान आपके मन के मैल को धोती? जब आप स्नान करने जाते हैं, हर की पौड़ी पर बैठते हैं, तब आप मन का विचार आपका क्या होता है कि हम पाप धोने जा रहे हैं। क्यों गंगा जी खाली है क्या जो आपके पापों को समाहित करेगी? उसने ठेका ले रखा है हमारा? नहीं, वो केवल और केवल आपके शरीर के पाप को धोती, वो मन के पाप को नहीं धोती। आप कोई भी वेद पुराण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये विशेष रूप से उल्लेखित है कि गंगा केवल और केवल आपके शरीर के जो आप कर्म करते हैं, उससे जो पाप करते हैं, केवल उसको धोती है। अगर मन से किए गए कर्म को, अगर जो बुरे किए हैं, अगर उसको धोना है तो उसके लिए आपको कथाओं को श्रवण करना पड़ेगा, कथाओं को सुनना पड़ेगा। ये 9 दिन हैं नवरात्र, और आप तो मैं मानती हूँ कि सबसे ज्यादा भाग्यवान हैं कि 9 दिनों में 7 दिन आप ठाकुर जी के चरणों में बिता रहे हैं। उनके साथ जब आप लीलाओं को सुनेंगे, उनको निहारेंगे, उस आनंद के पारावार में इतना डूब जाएंगे कि आपने जो व्रत रखा है वो भूख भी आपको नहीं लगेगी। अब 9 दिन तक तो नवरात्रि है। नवरात्रि मनाए क्यों जाते हैं? क्या कारण है? क्यों मनाए जाते हैं? आप 9 दिन तक भूखे भी रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं, तो क्या कारण है कि इतना इंतजार रहता है? साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, चैत्र के और अश्विन के। चैत्र में गर्मियों का आगमन होता है, जबकि अश्विन में शरद ऋतु का आगमन होता है। तो क्यों मनाए जाते हैं नवरात्र? क्या आवश्यकता है इनको मनाने की, और क्यों इसको इतनी धूमधाम से उत्सव की भांति अपने जीवन में लाया जाता है? नवदुर्गा 9 देवियां हैं, लेकिन इनसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो 3 प्रतिमूर्तियां। एक ग्रंथ है श्रीमद् देवी भागवत, यह है श्रीमद् भागवत महापुराण, इनको महापुराण कहा जाता है। एक ग्रंथ है श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, देवी जिसमें किसको आधार माना गया है? श्रीमद् भागवत में आधार हैं, सूत्रधार हैं भगवान श्री कृष्ण, और श्रीमद् देवी सूक्तम में है आधार है, सूत्रधार हैं श्री राधा रानी। आप जो भी अपने पर्यावरण में, इस वातावरण में जो भी आप देख रहे हैं, पर्वत, पहाड़, पठार, निर्जीव हैं, सजीव हैं, वो सब इस प्रकृति में जो भी बना हुआ है, जो निर्मित है, वो इन 3 देवियों की देन है। तो 3 देवियां कौन सी हैं? महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। इन 3 देवियों के 3-3 दिन। जो ये प्रकृति बनी हुई है, ये 3 गुणों से बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इसी गुण से मानव भी निर्मित होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी, आप अपने आप से कंपेयर करके देखना कि क्या सच में हमारे अंदर वो गुण है। पहला गुण है सत्वगुण। सत्वगुण का अर्थ होता है सत्यता के साथ, सत्यता से परिपूर्ण, सत्व यानी जिसमें कोई द्वेष ना हो, जिसमें खान पान भी सत्व, जिसमें आचार विचार और आपका आचरण भी सत्व,
एक सत्व का दूसरा अर्थ है शाश्वत। बहुत से ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो खान पान में मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं। कुछ जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हीं का वहन करते हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जो दुग्ध से जो मिष्ठान वगैरह खाते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं, वो सत्व गुण में आता है। लेकिन जो भोजन, जो पेय पदार्थ किसी पशु से प्राप्त किए जाएं या किसी मानव जनित तो आप उसका भोग करें, तो वो आते हैं तमोगुण में, जिसमें आचार विचार भी उसी के अनुसार परिवर्तित होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे कहते हैं कि जैसा आपका रहन सहन होता है, खान पान होता है, वैसे ही आपकी विचारधारा भी बदल जाएगी। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण का अर्थ होता है राजसी मान, जो कि राजा की तरह जीवन जीना पसंद करता है। और सत्वगुण जो ठाकुर जी को, ईश्वर को सब कुछ मानता है। और तमोगुण तामिस्त्र से परिवर्तित है। तमोगुण का अर्थ होता है आलस्य। कुछ बच्चे आजकल तो देखिए, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, दो अगर किसी के बच्चे हैं तो एक तो बिल्कुल ऐसा मिलेगा जो सुबह जल्दी उठेगा, पूजा पाठ करेगा, माता पिता को प्रणाम करेगा, लेकिन एक ऐसा होगा कि 11 बजे उठ के सूर्य देवता को जल देगा। ये सबके घर की कहानी। एक घर को संवारने में लगा है, ऊपर उठाने में लगा है, और एक नीचे गिराने में। यानी जो ऊपर उठाने में लगा है उसमें सत्व गुण की प्रधानता है, लेकिन जो 11 बजे उठकर भगवान को ये कहे कि प्रभु अब मैं उठ गया, अब आपके द्वार आ रहा हूं, अब देख लेना जो कुछ, उसमें रजोगुण और तमोगुण दोनों सम्मिलित हैं। इसलिए तभी आप कहते हैं कि घर का कुछ हो नहीं सकता, घर में बड़ी विपदाएं आ गई हैं, बड़ी मुश्किल में है, परेशानी में है। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठने के लिए कहा जाता है? इसलिए उठने के लिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उसका क्या कारण होता है? एक तो सुबह सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो ताजी हवा आपको मिलती है, फेफड़ों में अगर जाएगी तो पूरा शरीर आपका ऊर्जावान रहेगा। लेकिन जब 11 बजे सूर्य महाराज जी जब आपसे पहले उठ जाते हैं, तब आप उनके दर्शन करो तो फिर वो प्रकाश नहीं होगा, फिर वो आपको जलाएगा। सुबह सुबह की धूप सबको अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ने लगती है तब वो आपके शरीर को कष्ट देने लगती है। वो भी कुछ समय के लिए ही अच्छा लगता है। इसी प्रकार इस प्रकृति में भी तीनों गुणों की प्रधानता होती है, और हम मनुष्य में भी तीनों गुणों की सर्वश्रेष्ठता। प्रकृति में संतुलन जब तक बना हुआ है तब तक आप अपने घर में सुरक्षित हैं। जब तक प्रकृति में संतुलन है तब तक आप भी सुरक्षित हैं। किस प्रकार? जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है, जब तीनों गुणों में कुछ ऊपर हो जाता है, कुछ नीचे हो जाता है, तो प्रलय आ जाती है। लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम लोग। तो नवरात्रि इसलिए आते हैं कि तीनों गुणों में संतुलन बनाया जाए, सत्व में, रज में और तम में। तीनों गुणों में जब प्रधानता, इनको एक समतल भाग में अगर लाना है तो नवरात्रे रखे जाते हैं। कुछ व्रत रखते हैं, कुछ नवरात्रों में विशेष नियम ये रखते हैं कि हम कुछ गलत नहीं खाएंगे। इवन देन हम हर रोज प्याज लहसुन का सेवन बहुत से ऐसे करते हैं, लेकिन नवरात्रों में वो छोड़ देते हैं, नवरात्रों में उसको त्याग देते हैं। तो इस संतुलन में लाने का ही तो एक भाव है। व्रत रखते हैं 9 दिन, अनाज तो बचता ही है आपके घर का 9 दिन तक,
लेकिन उससे अच्छी बात ये है कि कभी किसी के शरीर में जल की प्रधानता ज्यादा हो गई या भोजन किसी ने कुछ ज्यादा कर लिया। भोजन देखिए, शाम को अगर आप भले ही पेट भरकर कितना भी खा लीजिए, ये सोचकर खाइए कि 9 दिन व्रत रखना है, अब आज ही सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन महाराज उतना ही खा पाएंगे जितना आप हर रोज खाते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे। क्या हुआ, एक रोटी आप ज्यादा खा लेंगे, लेकिन उठना तो भूखे पेट ही है। देखिए प्रकृति का नियम कैसा है, और उसी प्रकृति को बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ दुर्गा को निर्मित किया, माँ दुर्गा को जन्म दिया। महिषासुर नाम के दैत्य, माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। महिषासुर नाम के दैत्य थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई देव दैत्य मुझे कोई मार ना सके, इस पृथ्वी पर कोई मानव ना मार सके, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया। अब जिसको वरदान मिल जाए उसको वहम ये हो जाता है कि हम अमर हो गए, अब हमें कोई मार नहीं सकता, ऐसा वहम महिषासुर को। लेकिन उसने वरदान में क्या मांगा था कि कोई देव ना मार सके, कोई गंधर्व ना मार सके, और कोई पृथ्वी का प्राणी ना मार सके, ये वर मांगा था। उसने देवी नहीं कहा। सबके सब देवी देवता जब विष्णु के पास गए कि प्रभु देखिए ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया, अब क्या किया जाए, कौन उसको मारेगा। और जिसको वरदान मिल जाता फिर वो अत्याचार करता, अच्छे काम नहीं करता, अत्याचार करेगा, किसी का वध करेगा। महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि हर जगह स्वर्ग हो, नरक हो या पृथ्वी लोक हो, सब जगह त्राही त्राही हो गई। भगवान के पास गए कि प्रभु इसका उद्धार कीजिए, नहीं तो पृथ्वी जो है वो जीते जी शमशान बन जाएगी। तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और महादेव जी के तीनों के अंश से श्री दुर्गा जी का जन्म हुआ। तब श्री दुर्गा जी ने महिषासुर का अंत किया, वध किया। और ये जो उनका युद्ध चला था वो 9 दिन तक चला था, इसलिए नव दुर्गा दिवस मनाया जाता है। 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है, उपासना की जाती है। और 10वें दिन क्या होता है, दशहरा। और दशहरा आपको पता है क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, दशहरा क्यों मनाते हैं? राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा, इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। कभी राम कथा आपने सुनी हो, श्रीमद् भागवत आप सुन रहे हैं, अभी 7 दिन पहले सुनी है श्रीमद् भागवत, किसी ने सुनी? उन दोनों में अंतर थोड़ा सा ये सामने आता है कि जो राम कथा है उसमें श्री राम का चरित्र है, लेकिन चरित्र ऐसा है कि जो एक मानवता को दर्शाए, एक पुरुषोत्तम को दर्शाए, एक मर्यादा को दर्शाए, एक ऐसा चरित्र जो ग्रहण तो हम सबको करना चाहिए। शास्त्रों में ये लिखित है कि राम जैसा जीवन आप अपने जीवन में जिए। कृष्ण कथा हमें क्या सिखाती है? कृष्ण कथा, कृष्ण कैसे हैं? चंचल, चपलता। जहाँ बाके बिहारी जी वृंदावन में नैन मटक्का तक करते हैं। बाके बिहारी जी की प्रतिमा देखी है किसी ने? बाके बिहारी जी को देखा? ये पीछे है जो मेरे, ये बाके बिहारी जी वृंदावन में इन्हीं की प्रतिमा। ये कई बार ऐसी हंसी ठिठोली किसी के साथ कर देते हैं, किसी भक्त कि जब ये उंगली पकड़ लेते हैं तो इनको इतना प्यारा लगता है तो उनके साथ ये छेड़खानी करते रहते हैं। किसी ने अगर वास्तविकता में दर्शन किए हैं तो समझ भी वही सकता है।
हम तो केवल दर्शन करने जाते हैं, बस उस भाव से करके वापस आ गए। लेकिन जो सच में या एक पिता का या एक बंधु का या एक भाई का या एक पुत्र का भाव जो लेकर जाता है, ऐसा मन में बनाकर जाता है कि मैं अपने पुत्र से मिलने जा रहा हूं या अपने भाई से मिलने जा रहा हूं या अपने पिता से मिलने जा रहा हूं, जैसा भाव उनके सामने आप रखते हैं वैसा ही वो भी आपको दर्शाते हैं। तो आइए, आज प्रथम दिवस की कथा महात्मा का दिवस है और सर्वप्रथम एक भक्त की ये विशेष मनोकामना, एक ऐसी मनोकामना है। माता को चुनरी बड़ी प्रिय है। आप सभी को पता है कि जब भी किसी को स्नान करवाया जाता है तो सबसे पहले उनको वस्त्र उड़ाए जाते हैं। स्नान के बाद सबसे पहले वस्त्र ही धारण करते हैं। उसी प्रकार एक भक्त माता के लिए एक विशेष रूप से जड़ी हुई चुन्नी लेकर और माता को भेंट स्वरूप चढ़ाते। तो आप भी अपने मन में कल्पना कीजिए कि माता रानी हमारे सम्मुख है, हमारे सामने, और हम भी आज ये मन रूपी जो चुनरी है ये हम आपको अर्पित कर रहे हैं। तो आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आज सर्वप्रथम हम सबसे पहले माता को मनाने का प्रयास करें और कोशिश करें उनसे यही मांगें कि मैया इन 9 दिनों में जो भी हम आपको दे सके, जो आपके लिए कर सके, आप उसको सहज रूप में स्वीकार कीजिए। हम जैसे भी हैं आपके। जगदम्बा थे तो देखिए थोड़े से बोल हैं इसमें राजस्थानी के, जो हरियाणवी भाषा है वो थोड़े राजस्थान से ही थोड़ी मिलती जुलती हैं। तो आप इन शब्दों को समझिए, समझ जाएंगे। वैसे तो आप, मुझे पता है इतना तो आप जितना प्रेम करते हैं वो भले ही शब्दों को ना समझ पाए लेकिन भाव को समझ। आइए